दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज एक्यूम ड्रग्स आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा सेगल इंडिया का आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, तो जानेंगे कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं एक्यूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 679 है और 22 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ का इशू साइज 1856.74 करोड़ का है, यानी कि साइज में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एक्यूम ड्रग्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 63.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 90.09 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 41.99 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 47.43 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 31.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस और एचएनआईएस की ओर से बढ़िया डिमांड देखने को मिला है और आखिरी घंटे में देखें तो क्यूआईबीएस की ओर से काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिला है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 20.12 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में इसको 4.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 22,87,459 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 20 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 20-21 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आखिरी दिन इस आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 65,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। इसमें से सिर्फ क्यूआईबीएस की ओर से ही देखें तो 49,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है और वहीं अगर एचएनआईएस की ओर से देखें तो 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। इसमें बिग एचएनआईएस की ओर से 8,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर स्मॉल एचएनआईएस की ओर से 2,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो इनकी ओर से 3,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो देखा जाए तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, क्योंकि आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी काफ़ी बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। हालांकि जिस तरह से आईपीओ का एंकर लिस्ट देखने को मिला था, आईपीओ के एंकर लिस्ट में 50 एंकर इन्वेस्टर्स आए थे, तो इससे भी और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 अगस्त है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 5 अगस्त है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 5 अगस्त यानी कि मंडे को आ सकते हैं। आईपीओ का क्रेडिट डेट भी 5 अगस्त है और लिस्टिंग 6 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एक्यूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो एक्यूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि थोड़ी देर पहले ही इसका प्रीमियम जहां 157 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 141 रुपये के ऊपर गिरकर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 22 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ क्लोज होने से पहले ही इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब आईपीओ से 3,102 रुपये एक लॉट के ऊपर आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम में लगातार गिरावट जारी है। आईपीओ में देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से आईपीओ का एंकर लिस्ट देखने को मिला था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी, तो इस आईपीओ से भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने इस आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और किस कैटेगरी से आपने आईपीओ में अप्लाई किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब सेगल इंडिया आईपीओ को भी देख लेते हैं। सेगल इंडिया आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ 1 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 5 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 401 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1252.66 करोड़ का है। यहाँ पर 684.25 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 568.41 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 38 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। अब किसी भी आईपीओ में अगर आप एम्प्लॉयज़ पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप इनके एम्प्लॉयज़ हैं। अदरवाइज़ अगर आप एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई करते हैं, आपका पैन मैच नहीं होता है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा।
और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। सेगल इंडिया आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.62 टाइम यानी कि मात्र 62% ही सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIBs की ओर से देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.93 टाइम, तो यहाँ पर भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। हालांकि आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ का साइज भी बड़ा है। इसमें बिग HNIs पोर्शन 0.96 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ 0.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉइज पोर्शन में इसको 3.21 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशन से बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है और पहले दिन रिटेलर्स की ओर से 2,12,921 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो HNIs के लिए आईपीओ में 15% के करीब पोर्शन है, तो बिग HNIs के लिए 10% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 6,020 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल HNIs के लिए करीब 5% का पोर्शन है, यानी कि इनके लिए 3,010 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। वहीं पर अगर रिटेलर्स के लिए देखें तो रिटेलर्स के लिए करीब 35% का पोर्शन है और इनके लिए आईपीओ में 2,95,027 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। तो यहाँ पर रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ में बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि एक तो आईपीओ का साइज़ बड़ा है और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आपको रिटेल पोर्शन को ही टारगेट करना है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है यानी कि 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप बिग HNIs पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप रिटेल पोर्शन में आते हैं। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि आप 14 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 14 लॉट से लेकर 67 लॉट यानी कि 2 लाख से लेकर 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप स्मॉल HNIs पोर्शन में आते हैं। वहीं अगर आप 68 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग HNIs पोर्शन में आते हैं। अब ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि बड़े बड़े स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, जैसे कि रोड है, रेलवे प्रोजेक्ट है या फिर टनल हाईवेज वगैरह बनाने का काम है, तो उनके ऊपर कंपनी काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं, तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अगर कंपनी के रिजर्व को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी का रिजर्व देखने को नहीं मिल रहा है कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखेंगे तो कंपनी का जो कर्ज है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और 1811 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.17 का है, यानी कि हेवी डेट है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसका यूज़ कर्ज के भुगतान के ऊपर नहीं करने वाली है, तो कर्ज आगे भी देखने को मिलेगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट हो जाता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा कर्ज है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में उछाल देखने को मिला है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 89 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला था, वो थोड़ी देर पहले 100 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला। लेकिन मार्केट में प्रेशर के कारण ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिली है और प्रीमियम देखें तो अभी 90 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 90 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ से 3,330 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22-22% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन डे 1 में देखें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, तो इसमें देखना है कि कल कैसी डिमांड आती है। अगर कल भी डिमांड रहती है तो उसके बाद ही इसमें अप्लाई करना है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।